अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल आलिया किचन। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल मटर पनीर की सब्जी, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और इसका पकाने का तरीका बिल्कुल अलग है। ना काजू डालेंगे इसमें हम, ना कोई क्रीम डालेंगे, फिर भी ये रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। इसको हर कोई बना सकता है, इसमें काजू वगैरह की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमने ली थी यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की प्याज। प्याज को रफली चॉप कर लेंगे और इसके लच्छों को इस तरह से खोल लेंगे। हाथ से इसको इस तरह से खोल लेना है। तो हमने एक कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है। मैं सरसों के तेल में ही बनाऊंगी इसको। और अब इसको हम अच्छे से गरम कर लेंगे तेल को। तो इसमें प्याज फ्राई कर लेंगे, बिल्कुल लाइट गोल्डन फ्राई करेंगे प्याज को। तो 7 से 8 मिनट लगेंगी प्याज फ्राई करने में। प्याज फ्राई करके डालते हैं ना मटर पनीर में, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। ना इसमें काजू क्रीम वगैरह की किसी चीज़ की ऐसे कोई ख़ास मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल सिंपल से घर के किचन के ही मसालों से हमने बनाया था ये मटर पनीर, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। तो हमने प्याज को फ्राई कर लिया है। प्याज निकाल लेंगे अब हम एक प्लेट में। और हम यहाँ पर 2 टमाटर की प्यूरी बनाएंगे। ये बड़े साइज़ के टमाटर हैं, तो आप 4 टमाटर भी ले सकते हैं। मैंने 400 ग्राम पनीर लिया था। 400 ग्राम के लिए ये बड़े साइज़ के टमाटर थे। और थोड़े से टमाटर का पेस्ट मेरे पास रखा हुआ था, तो वो पेस्ट भी हम इसी के साथ में यूज़ कर लेंगे। टमाटर का पेस्ट बना लेंगे। और टमाटर का पेस्ट इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा डाल रहे हैं, तो इससे ग्रेवी थिक बनेगी और काफ़ी अच्छी ग्रेवी बन जाएगी हमारी। तो यहाँ पर कुछ खड़े मसाले लेंगे, एक छोटी इलायची, 4 काली मिर्च, आधी चम्मच लेंगे ज़ीरा और एक दालचीनी का टुकड़ा। अब हल्का सा क्रैकर कर लेंगे इनको मसालों को, और उसमें टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। अब टमाटर के पेस्ट को हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लेंगे। अब कुछ सूखे मसाले डालेंगे। 2 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून डालेंगे ज़ीरा भुना कुटा हुआ। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों को और भून लेंगे अच्छे से। बस इस तरह से हाई फ्लेम पर मसालों को भून लेंगे और थोड़ा सा मीडियम कर लेंगे कुछ देर के बाद में गैस की फ्लेम को। और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। नमक डालने से मसाला जल्दी पक जाता है, टमाटर भी अच्छे से और जल्दी पक जाएंगे। तो हम इसको मीडियम फ्लेम पर ढककर पकाएंगे 2 से 3 मिनट। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से भुन गया था मसाला। अब हम यहाँ पर डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे सभी मसालों के साथ में। जो हमने प्याज ब्राउन की थी उस प्याज का पेस्ट बना लेंगे। 4 से 5 चम्मच दही डालेंगे इसके अंदर। बस 4 से 5 चम्मच दही डालेंगे, ज़्यादा दही भी नहीं डालेंगे हम इसके अंदर, और मसाला फिर भी काफ़ी थिक बनेगा। तो ये देखिए हमने पेस्ट बना लिया है। अब मसाला अच्छी तरह से भुन गया है, तो अब हम इस पेस्ट को भी इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए काफ़ी अच्छे से भुन चुका है मसाला हमारा। तो अब इस पेस्ट को भी यहाँ पर डाल देंगे। अब पेस्ट के साथ में अच्छी तरह से मिक्स करके भून लेंगे सभी मसालों को। और इसमें मिक्सी जार को धोकर थोड़ा सा पानी डाल देंगे, ताकि मसाले नीचे लगेंगे नहीं और अच्छी तरह से पक जाएंगे प्याज और दही के साथ में। देखिए गैस की फ्लेम को भी हमने मीडियम ही रखा है। ये देखिए हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, तो ताकि ये अच्छे से ग्रेवी पक जाएगी। बस इसी तरह 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से पका लेंगे। तब तक हमारी ग्रेवी पक रही है। हम पनीर काट लेते हैं। ये मैंने 400 ग्राम पनीर लिया था, तो जितने बड़े पीस आप पसंद करते हैं काटना उतने बड़े काट सकते हैं, लेकिन मैं मीडियम साइज़ के पीस काटूंगी इसमें से। और जो भी जैसे भी पीस आपको पसंद हो आप उस टाइप का काट सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने कट कर लिया है पनीर। तो मसाला भी हमारा अच्छी तरह से भुन गया है। फ्रेंड्स, अब हम पनीर को ना हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो एक बार पहले मसाले को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से भुन चुका है हमारा मसाला। ग्रेवी काफ़ी अच्छे से पक चुकी है। बस इसको एक मिक्स दे देंगे और यहाँ पर हम बॉईल की हुई मटर डाल देंगे। चाहे आप फ्रोज़न मटर डाल रहे हैं तो आप फ्रोज़न मटर भी डाल सकते हैं, और 5 से 10 मिनट इसको पका सकते हैं लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो मटर अच्छी तरह से गल जाएगी। तो अब हम ले लेंगे यहाँ पे 3 से 4 चम्मच ऑयल। और अब इसको पनीर को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अगर आप इसी तरह डालना चाहते तो ऐसे भी डाल सकते हैं, इससे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता है। बस हल्का सा फ्राई करेंगे हम पनीर को। तो अगर फ्रेंड्स आप पहले फ्राई कर रहे हैं पनीर को, तो पनीर को गुनगुने पानी में ही डाले रखें, नहीं तो साथ के साथ इस तरह से ग्रेवी में डाल दें। तो मैंने इसको ज़्यादा देर फ्राई नहीं किया था, 3 से 4 मिनट फ्राई किया था पनीर को। तो हमने इसके अंदर डाल दिया है और 4 से 5 मिनट और पकाएंगे अभी हम
पनीर डालने के बाद में तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ग्रेवी काफ़ी थिक हो रही थी, बहुत ज़्यादा थिक थी तो पक नहीं पाता, ये जल जाता नीचे से, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाला है। तो इसको 4 से 5 मिनट और पका लेंगे ढककर, लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तो ये देखिए टेक्सचर हमारी मटर पनीर का बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत दूर दूर तक खुशबू जा रही है मटर पनीर की। ना कुछ खास गरम मसाले डाले हैं हमने इसमें और ना ज़्यादा मसाले ऐसे कुछ गए हैं, अपनी किचन के ही मसाले हैं, इसी से इतना अच्छा टेस्टी बना है ये खाना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। अब 1 चम्मच डाल देंगे यहाँ पर कसूरी मेथी रोस्टेड की हुई, तो हाथ से क्रश करके डाल देंगे। हाफ टी स्पून डालेंगे घर का पिसा हुआ गरम मसाला, या फिर आपके पास किचन किंग मसाला हो वो भी डाल सकते हैं। तो गार्निशिंग के लिए डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्ची बीच से कट करके, और हरा धनिया डाल देंगे चॉप किया हुआ। अब इसको एक मिक्स दे देंगे। और ये देखिए मटर पनीर की सब्जी पक चुकी है हमारी, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनी है, और हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। 2 से 3 मिनट बाद हम इसको सर्व कर रहे हैं। देखिए टेक्सचर हमारी मटर पनीर की सब्जी का जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ रहा है, और देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थी। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और एक हाइप ज़रूर करना। मिलते हैं अगली नई रेसिपी में, और ये भी बताना आपको किस चीज़ की रेसिपी चाहिए। अल्लाह हाफिज़।